अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। हम आपके ड्रामा सीरियल ज़ालिम इस्तांबुल की एपिसोड नंबर 44 लेके आए, जिसमें हम आपको बताएंगे कि जेमरे बहुत ज़्यादा परेशान होती है, क्योंकि किरण भी इस बात को लेकर बहुत सहमत होती है। वो क्या करती है कि वो घर में सोच रही होती है कि आखिर ये वजह क्या हो सकती है। वो जानती है कि उनका और जॉन का जो भी उनके दरमियान चल रहा है फेज़, वो सब जानती है। वो दरवाजे के पास जाती है और वहाँ पर वो खड़े होकर कान लगाकर सुनने लग जाती है। और वो क्या सुनती है कि वहाँ पर वो बात कर रहे होते हैं। वो आहिस्ता से दरवाज़ा खोलती है और दरवाज़ा खोलकर उसमें से देखना स्टार्ट कर देती है। वहाँ पर जॉन और किरण काफ़ी आपस में गुस्सा कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि असल हकीकत क्या है। वो कहती है कि तुम क्या जानते हो? तुम्हें जानते हो कि मैं कितने मुश्किल हालात से गुजरी हूँ। मैं अभी जेल से आई हूँ। क्या बात है, तुम मुझे ज़रा भी नहीं समझ सकते। वो कहता है फ़िलहाल ये टाइम लड़ने का नहीं है, और तुम कौन होती हो मुझे इस तरह की ये बातें सुनाने वाली। वो कहती है कि ठीक है, ये तो तुम्हें वक्त ही बताएगा। तुम्हें अभी मैं बुरी लग रही हूँ। वो कहता है बुरी लगने वाली इसमें क्या बात है? तुमने कौन सा मेरे साथ या मेरे साथ अच्छा किया है? वो कहती है कि धोखा तो मेरे साथ हुआ है, जो भी ज़्यादती हो रही है मेरे साथ हो रही है। तुमको क्या इस बात से फ़र्क पड़ता है? वो कहता है मुझे फ़र्क तो बहुत पड़ता है, लेकिन इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अभी तुम जानो और तुम्हारी बहन जाने, इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं। वो ये बात सुनकर गुस्सा करती है। वो कहती है कि इस बिहेवियर से तुम बात मत करो। तुम्हें तो मेरा ज़रा भी एहसास नहीं। मैं तुमको जान चुकी हूँ। तुमको कुछ भी किसी किस्म का मेरी दर्द हमायत नहीं हासिल, तो तुम क्या जानो। वो कहता ठीक है, मैं जानता हूँ। जो तुम्हारी बातें हैं तुम अपने पास रखो। फ़िलहाल मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे रिलैक्स होने दो। मैं पहले ही काफ़ी परेशान हूँ। किरण कहती है कि ठीक है, अभी तुम्हें समझ नहीं आई, जब तुम्हें समझ आएगी तब वक्त गुजर चुका होगा। वो कहता ठीक है, फ़िलहाल तुम जाओ, मैं देख लूँगा। मुझे ये हालात फेस करना आते हैं। उसके साथ गुस्सा करता है। वो वहाँ से चली जाती है। जैमनी इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो सोच रही होती है कि न जाने आगे जाकर क्या होगा। उसके बाद नादिम जो होता है बिस्तर पर लेटा होता है। उसकी तबीयत ख़राब सी होती है। आगा साहब जाते हैं, उसके पास बैठकर पूछते हैं कि तुम्हें क्या मसला है। वो कहता है मुझे कुछ भी मसला नहीं। वो अचानक जो कि उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है और वो दांत निकालता है, जिससे महसूस करता है कि उसको जैसे कोई शिद्दत से पेन हो। आगा साहब पूछते हैं कि बेटा क्या मसला है, तुम टेंशन मत लो। उसके बाद जॉन कॉल करता है और किरण उसको कहती है कि मेरी बात सुनो। वो उसकी कॉल काट देता है। ऊपर से शहनाज आ जाती है। वो उसको पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। वो कहता है कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा, बस कॉल पे बात कर रहा था। वो मैं जानती हूँ कि तुम किससे कॉल पर बात कर रहे थे। तुम इस बात को छोड़ दो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा, नहीं तो तुम नुकसान पाओगे। उसके बाद जैमरी चिल्लाती है और वो हान को कहती है कि तुम जिस तरह मेरे साथ ये कर रहे हो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। वो कहता है मैं भी जानता हूँ, तुम जैसी बहन तो ना हो तो बेहतर है। वो उसके साथ गुस्सा करता है। ऊपर से दादी माँ कहती है कि तुम शर्म करो, तुमको अपनी बहन के साथ इस बिहेवियर से बात करना अच्छा लग रहा है। वो कहता है कि तुम बीच में मत बोलो। उसके बाद जमरे जो है वो नदीम के पास जाती है, उसको खाना खिलाती है। खाना खिलाते खिलाते वो उसके साथ काफ़ी गुस्सा करती है और उसको मुंह में चम्मच के साथ ज़्यादा ठूसना शुरू कर देती है। और उसके बाद नदीम मुंह बनाकर बैठ जाता है और फिर नदीम लेट जाता है। नदीम लेटता है। जैमरी कहती है, किरण कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। वो अपने मुंह से जैमरी जैमरी की आवाज़ निकालता है। वो कहती है कि चुप हो जाओ, उसका नाम मत लेना। उसके बाद शहनाज की बेटी जो होती है उसके पास जौन आता है, वो उसको कहता है कहीं घूमने चलते हैं। वो कहती फ़िलहाल नहीं। उसके बाद नदीम के पास उसकी दादी आती है और वो पूछती है क्या कर रही हो। किरण जो होती है वो तकिया पटक कर मारती है। उसकी दादी मुझसे वो छीन लेती है। जॉन इधर बहुत ज़्यादा परेशान होता है, क्योंकि वो जानता है कि उसकी बहनें नुकसान पाएंगी, वो गलत रास्ते पर जा रही हैं। उसके बाद आगा आता है। आगा उसको समझाता है कि तुम ये बात छोड़ दो, तुम्हारे लिए बेहतर होगा, नहीं तो आगे जाकर हालात ख़राब हो सकते हैं। शहनाज कहती है कि तुम जो भी तुमसे होता है तुम कर लो, फ़िलहाल मैं तुम्हारी अब बातों में नहीं आने वाली। मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त कर लिया है, अब इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होने वाला। वो कहता है ठीक है, मैं देख लेता हूँ। उसके बाद किरण को उसकी दादी समझाती है कि ये जो कुछ भी तुम कर रही हो तुम बहुत गलत कर रही हो, तुम नुकसान में जाओगी। तुम लाइबा को तो देखो कि वो कैसे अपने बिहेवियर के साथ उसको अपनी तरफ उसने माइल किया हुआ है। तुम बेवकूफ़ लड़की हो। उसके बाद किरण जैमरी के साथ काफ़ी उलझती है और वो उसको कहती है कि तुम में ना शर्म है ना हया है,
کیا اس طرح بھی کرنا چاہیے، کسی کے ساتھ کھیل کھیلنا چاہیے؟ وہ رونے لگ جاتی ہے۔ کرن کہتی ہے تم کیا جانو کہ مجھ پر کیا بیتی ہے، میں نے تو اس کے ساتھ مخلصی کی تھی، اس کے صلے میں مجھے کیا ملا، مجھے تو جیل ہو گئی۔ وہ کہتی ہے کہ تمہاری اپنے ہی کرنوں کا یہ تمہیں صلہ ملا ہے۔ اس کے بعد شہناز کی بیٹی بہت زیادہ مسکراتی ہے اور خوش ہو رہی ہوتی ہے۔ جان آتا ہے، وہ کہتا ہے میری بات سنو، تم جس طرح خوش ہو، مسکرا رہی ہو، میں جانتا ہوں اور میں سمجھ سکتا ہوں کہ آخر بات کیا ہے۔ وہ کہتی ہے تم نہیں سمجھ سکتے۔ وہ کہتا ہے کہ میں ساری بات ہی جانتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں مجھے ایسے لگتا ہے کہ تم جیسے کسی مشکل حالات کو فیس کر رہے ہو، تم ہر وقت سائڈ سے رہتے ہو۔ وہ اس کو کہتا ہے کہ ہے تو کچھ ایسا ہی، لیکن میں بتا نہیں سکتا کہ حالات کیا ہیں۔ وہ کہتی ٹھیک ہے، تم مجھے نہ بتاؤ، لیکن میں سمجھ سکتی ہوں۔ لیکن یہ بات شہناز کو ناگوار گزرتی ہے۔ وہ ان کو دیکھتی ہے تو شہناز بہت زیادہ غصہ کرتی ہے اپنی بیٹی کے ساتھ۔ وہ کہتی ہے کہ تم کیوں اس کے ساتھ پھرتی ہو، کیوں باتیں کرتی ہو؟ وہ کہتی ہے ماما میری اپنی لائف ہے، آپ اس طرح مجھ پر پابندی نہیں لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد کرن اور شیملے جو ہوتی ہے وہ آپس میں یہ ڈسکس کرتی ہیں کہ نیکسٹ اگر تم نے جان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بات کی تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ وہ کہتی ہے کہ تم نادیم کے پاس بھی نہیں جاؤ گی، اگر تم مجھے روک رہی ہو تو تم بھی اس راستے سے تم کو بھی ہٹنا ہوگا۔ وہ اس کے منہ پر ہاتھ دے لیتی ہے۔ وہ کہتی خاموش، اب نیکسٹ ٹائم تم ایسی بات بھی مجھے نہیں کرنا۔ کیا تم میرے ساتھ کوئی ڈیل کر رہی ہو؟ میں تمہیں بہن ہونے کے ناطے سمجھا رہی ہوں، اگر نیکسٹ ٹائم تم نے ایسی کسی قسم کی کوئی حماقت کی تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ میں تو آلریڈی یہ سارا نقصان فیس کر چکی ہوں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ کائنڈلی چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اگر آپ کو ہماری ایپیسوڈ پسند آئی ہو تو پلیز سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ ہم لے کر آئیں گے، اس میں آپ کو بتائیں گے کہ اس میں کیا نادیم کے ساتھ کیا ہوگا اور کرن اور جیمرے کیا دونوں بہنیں ایک ساتھ رہ پائیں گی اور ان کے آگے آغا صاحب کیا کریں گے۔ تو دیکھتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔